नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने जो इतिहास रचा है ना, ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। क्यों? इसका कारण ये है कि जहां एक तरफ भारत से बाहर पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सेक्टर क्रम्बल कर रहा है, दुनिया के बड़े शक्तिशाली और अमीर बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर कुछ विदेशी संस्थाएं हैं जो भारतीय कंपनियों को और भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों के बीच भारत ने जो ये अचीवमेंट हासिल करी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। और साथ ही एक करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को बर्बाद करने की इच्छा रखते हैं। उनका मुंह आज बंद हो गया है। लेकिन भारत ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा इतिहास रचाया है, चलिए मैं आपको सब चीजें विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंस के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो ये बात आपको पता होगी कि जब जब दुनिया भर में आर्थिक संकट की आहट सुनाई देती है, या दुनिया में महंगाई बढ़ती है, या फिर दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार का कोई युद्ध होता है, तो एक काम सबसे पहले होता है, वो ये कि अमेरिकी डॉलर मजबूत होना शुरू हो जाता है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दुनिया की जितनी भी करेंसी है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसका कारण ये है कि आज की तारीख में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक भी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए अगर दुनिया में किसी भी प्रकार का संकट होता है या आपदा आती है तो एक देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होती है और उसका असर दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि अपना जो पैसा है, अपनी जो संपत्ति है, उसे सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं जब तक कि सारा मामला शांत नहीं हो जाता और तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर नहीं लौट आती। और लोग सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं? दरअसल वो अपना ज्यादातर संपत्ति और पैसा अमेरिकी डॉलर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे स्टेबल अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, ये बर्बाद नहीं होने वाली। इसीलिए दुनिया के लोग सारा अपना पैसा, संपत्ति अमेरिकी डॉलर में रखना पसंद करते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए आप एक भारतीय व्यक्ति हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो भारतीय रुपया है, आप उसे फॉरेक्स मार्केट में लेकर जाएंगे। फॉरेक्स मार्केट वो जगह है जहां पर दुनिया भर की तमाम जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, उनका खरीद और बेचने का व्यापार होता है। आपके पास जो भारतीय रुपया है, आप वो बेचोगे, उसके बदले में आपको अमेरिकी डॉलर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि दुनिया के अलग अलग देशों के बहुत सारे लोग ऐसा ही करने लगे, फॉरेक्स मार्केट में जाएं, अपनी जो लोकल करेंसी है उसे दें, उसके बदले में अमेरिकी डॉलर लेना शुरू कर दें। इससे होगा ये कि जो फॉरेक्स मार्केट है वहां पर लोकल करेंसी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अमेरिकी डॉलर कम हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं मार्केट का रूल, मार्केट में जो चीज जितनी ज्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाती है। वहीं पर अगर कोई ऐसी चीज है जो मार्केट में बहुत कम उपलब्ध है और उसके खरीदार बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यही पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत सारे बैंक हैं जो कोलैप्स हो चुके हैं या फिर कोलैप्स होने की कगार पर हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध तो पिछले एक साल से चल ही रहा है, जिस वजह से लोगों को ये लगता है कि आने वाले समय में दुनिया भर के अंदर कभी भी आर्थिक मंदी या फिर एक बड़ी आर्थिक त्रासदी आ सकती है। और इसीलिए पिछले कुछ समय से दुनिया भर के लोग अपने जो पैसे हैं उसे निवेश कर रहे हैं गोल्ड में और अमेरिकी डॉलर में। इसीलिए आप देखिए पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर और सोने की जो कीमतें हैं कितनी तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। इसका असर पड़ रहा है दुनिया भर की तमाम जो लोकल करेंसी है, जैसे कि भारतीय रुपया, इन पर इनकी डिमांड कम हो रही है और ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपनी वैल्यू खो रहे हैं। और इसी को लेकर अब दुनिया भर के जो रिजर्व बैंक हैं उन्हें अपना जो खजाना है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो मार्केट में बहाना पड़ रहा है ताकि मार्केट में अमेरिकी डॉलर अवेलेबल रहे, इसकी जो सप्लाई है वो कम ना हो। क्योंकि अगर सप्लाई कम हो गई तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू भारतीय रुपए के मुकाबले और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक टाइम पर भारत का खजाना 640 बिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन वो घटते घटते कुछ महीने पहले
540 बिलियन पर आ गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारत ने धीरे धीरे करके इसे बढ़ाना शुरू किया। एक टाइम पर भारत इसे 560 बिलियन डॉलर पर ले आया था, लेकिन पिछले एक महीने में ये दोबारा फिर से गिरने लगा। गिरने के दो कारण थे। पहला ये कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी ग्रुप पर, जिससे कि दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर डर फैला। इसके अलावा दुनिया भर में बैंक भी कोलैप्स हुए, जिससे कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी का डर फैला। यानी कि रिजर्व बैंक को एक बार फिर से भारत की फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकी डॉलर की सप्लाई बढ़ानी पड़ी और भारतीय खजाने को खाली करना पड़ा। लेकिन इतनी सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद, इतनी मुश्किल सिचुएशन के बीच में भारत ने शानदार रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत के खजाने ने दोबारा फिर से रिकॉर्ड हाइट छू ली है। अब भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन 12.8 बिलियन डॉलर बढ़कर 572.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। जी हां, 572.8 बिलियन डॉलर, ये पिछले 6 वीक का हाई है। और यकीन मानिए, इस धरती पर 150 से ऐसे ज्यादा देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं है जितना अब भारत का खजाना पहुंच चुका है। और बताया जा रहा है कि अगर हिंडनबर्ग का केस ना हुआ होता और दुनिया भर में बैंक कोलैप्स ना होते तो ये ऑलमोस्ट 600 बिलियन डॉलर को अब तक बड़ी आसानी से क्रॉस कर चुका होता। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर में ऐसे संकट ना आए और दोबारा फिर से भारतीय खजाना अपना जो ऑल टाइम हाई है 640 बिलियन डॉलर, उसे इसी साल तोड़ डाले। हालांकि इस साल भारतीय खजाने को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।